नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के क्वेश्चन। देखो, हिस्ट्री के क्वेश्चन जो है ये आपके जीओ के एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्प आपकी करेंगे। हम सिर्फ क्विक रिवीजन ही यहाँ से करेंगे। तो 146 क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर पूछा गया है कि 10 राजना वॉर वाज फाउट ऑन दी बैंक ऑफ विच रिवर। 10 राजा लड़ाई किस नदी के तट पर जो था वो हुई थी। तो ये 10 राजना वॉर जो था ये कौन सी नदी के तट पर हुई थी? ऑप्शन ए रावी नदी सही आंसर है। 147 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज पैटर्नाइज्ड बाय विच रूलर। प्रथम बौद्ध संगति जो था इसको संरक्षण किस शासक ने दिया था? ये जो प्रथम बौद्ध संगति थी इसके किसके शासनकाल के दौरान हुई थी? ये अजातशत्रु के कार्यकाल के दौरान हुई थी। अजातशत्रु ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अजातशत्रु के कार्यकाल के दौरान पहली जो था वो बौद्ध संगीति हुई थी। अब बात करें बौद्ध संगीति की कि पहली ये कहाँ पर हुई थी, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि यहाँ से कंटिन्यूसली क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहली हुई थी सप्तपर्णी गुफा राजगृह में अजातशत्रु के कार्यकाल के दौरान। दूसरी जो था वो वैशाली में हुई थी और कालाशोक के कार्यकाल के दौरान हुई थी। और तीसरी की अगर बात करें तो तीसरी जो था वो पाटलिपुत्र में हुई थी और अशोक के कार्यकाल के दौरान हुई थी। अगर चौथी की बात करें तो चौथी जो था वो कनिष्क के कार्यकाल के दौरान हुई थी और कुंडल वन में ये हुई थी। तो ये चार याद रखिए कि कब कब हुई थी, किस किस के कार्यकाल के दौरान हुई थी। 148 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है इवन बतूता अ फेमस ट्रैवलर बिलोंग टू विच कंट्री। तो इवन बतूता एक प्रसिद्ध यात्री था, ये किस देश से संबंध रखता था? तो इवन बतूता जो था ये मोरक्को देश से संबंध रखता था। मोरक्को ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 149 है। यहाँ पर पूछा गया है अ बैटल ऑफ चौसा टुक प्लेस बिटवीन। तो बैटल ऑफ चौसा जो था वो किस किस के बीच में हुई थी? ये जो बैटल ऑफ चौसा था ये शेरशाह और हुमायूं के बीच में हुई थी। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब ये युद्ध हुआ कब था? ये 1539 के अराउंड हुआ था। अराउंड 1539 ये हुआ था और इस युद्ध में जो था वो हुमायूं की हार हुई थी। अब कुछ और इम्पोर्टेंट बैटल्स हैं उनके बारे में जान लेते हैं। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में हुई थी और इस यहाँ पर जो था वो बाबर द्वारा इब्राहिम लोदी को हराया गया था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में जो था वो हुआ था। याद रखिएगा 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध जो था वो हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। अगर पूछ लिया जाए प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो प्लासी का युद्ध जो था वो 1757 में हुआ था। पानीपत की दूसरी लड़ाई जो था वो कब हुई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई जो था वो कब हुई थी? ये हुई थी 1556 में। और पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था ये आप कमेंट कर कर बता दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए 150। यहाँ पर पूछा गया है हु स्टार्टेड आत्मीय सभा। आत्मीय सभा जो था वो किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 150 की अगर बात करेंगे तो 150 का ऑप्शन ए सही आंसर है। राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय जी के द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना जो था वो की गई थी, या फिर ये आत्मीय सभा जो था ये स्टार्ट की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 में क्या पूछा गया है? द रूलर हु डिड नॉट गो फॉर एनी फ्रेश कॉन्क्वेस्ट वॉज। तो शासक जो किसी नवीन विजय के लिए नहीं गया था वो कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 81 की अगर बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 81 का ऑप्शन सी सही आंसर है, फिरोज तुगलक। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है वेयर वर द शिप बिल्ड फॉर ट्रेड। तो व्यापार के लिए जहाज कहाँ बनाए जाते हैं? तो ये कहाँ पर बनाए जाते थे यहाँ पर पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 82 का ऑप्शन डी मालदीव आइलैंड जो है वो सही आंसर है। मालदीव द्वीप में बनाए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 83 है। यहाँ पर पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट रूलिंग डायनेस्टी ऑफ विजयनगर। तो निम्न में से कौन सा विजयनगर का प्रथम शासक था? क्वेश्चन नंबर 83 का ऑप्शन ए सही आंसर है, संगम डायनेस्टी। तो अगर बात करें विजयनगर का प्रथम शासक वंश कौन था, तो प्रथम शासक वंश था संगम वंश। क्वेश्चन नंबर 84 है विच ऑफ द फॉलोइंग एम्परर्स टॉम इज आउटसाइड इंडिया। तो निम्न में से किस सम्राट का मकबरा भारत के बाहर स्थित है, यानी कि किसी और देश में स्थित है, भारत में स्थित नहीं है। तो ऑप्शन डी जहांगीर जो है वो सही आंसर होगा। जहांगीर का मकबरा बाहर कहीं स्थित है। क्वेश्चन नंबर 85 है द लॉन्गेस्ट ऑफ शिवाजी मिलिट्री कैंपेन वॉज कंडक्टेड अगेंस्ट। तो शिवाजी का सबसे लंबा सैन्य अभियान किसके विरुद्ध चला था? शिवाजी का सबसे लंबा सैन्य अभियान कर्नाटका के विरुद्ध चला था। ऑप्शन बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 86 है द इंडियन रूलर हु डिफीटेड द इंग्लिश इन द अर्ली स्टेज ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया वॉज। तो भारत में ब्रिटिश शासन की प्रारंभिक अवस्था में अंग्रेजों को हराने वाला भारतीय शासक कौन था? तो क्वेश्चन नंबर 86 का ऑप्शन बी हैदर अली जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए हु डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज द गवर्नर ऑफ बहादुर शाह।
तो किसने स्वयं को बहादुर शाह का गवर्नर घोषित किया था? क्वेश्चन नंबर 87 का ऑप्शन बी नाना साहिब जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 88 उसी तरह है, यहाँ पर पूछा गया है फर्स्ट नेशनलिस्ट लीडर टू प्रिजाइड ओवर द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाला पहला राष्ट्रवादी नेता कौन था? तो पहला नेशनलिस्ट लीडर कौन था? 88 का ऑप्शन डी WC बनर्जी जो है वो सही आंसर है। ये पहले लीडर थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी ये भी कमेंट कर कर आप जल्दी से बता दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर पूछा गया है विच दिल्ली सुल्तान टुक कीन इंटरेस्ट इन कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनाल। तो किस दिल्ली सुल्तान ने नहरों के निर्माण में गहन रुचि जो था वो ली थी? क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन सी गयासुद्दीन तुगलक जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 88 है बैटल ऑफ हल्दीघाटी वॉज फाउट इन विच ईयर। हल्दीघाटी का युद्ध जो था वो किस वर्ष हुआ था? तो हल्दीघाटी का युद्ध जो था वो कब हुआ था? 1576 में ये हुआ था। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था 1576 में ये हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 है द एक्चुअल नेम ऑफ नूरजहां वॉज। तो नूरजहां का वास्तविक नाम जो था वो क्या था? अगर क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन डी सही आंसर है, मेहरुनिशा। मेहरुनिशा इनका एक्चुअल नाम था, वास्तविक नाम था। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, हु एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ बादशाह इन 1797। तो 1797 में बादशाह की उपाधि किसने धारण की थी? तो बादशाह की उपाधि जो था वो 1797 में किसके द्वारा धारण की गई थी? क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे तो 10 का ऑप्शन सी टीपू सुल्तान जो है वो सही आंसर है। टीपू सुल्तान के द्वारा ये धारण की गई थी। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, हु इंट्रोड्यूस्ड परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल बिहार एंड उड़ीसा। तो बंगाल बिहार और उड़ीसा में किसने स्थायी बंदोबस्त लागू किया था? क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है वो सही आंसर है, इनके द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, हु स्टार्टेड द आत्मीय सभा। तो आत्मीय सभा किसने स्टार्ट की थी? ये क्वेश्चन दूसरी बार रिवाइज हो रहा है, तो ऑप्शन है राजा राम मोहन राय। देखिए यहीं से आपको पता चल जाता है कि क्वेश्चन जो है वो रिवाइज कर कर पूछ जाते हैं। पहले हमने कोई और पेपर डिस्कस किया था, वहाँ पर भी ये पूछा गया था, अभी हम और क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, वहाँ पर भी ये पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है हु अनाउंस्ड द कम्युनल अवार्ड इन 1932। 1932 में सामुदायिक पंचायत किसने घोषित किया था? तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन बी रैमसे मैकडोनाल्ड जो है वो सही आंसर है, इनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, हु प्रिजाइडेड ओवर द बेलगाम सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1924। तो ये तो आपको पता है महात्मा गांधी जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी, जो 1924 का बेलगाम सेशन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15 है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब लॉन्च की गई थी? क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन है 1920 सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है बिस्मिल्लाह खां वॉज एसोसिएटेड विद विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ये जो बिस्मिल्लाह खां थे ये कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से संबंध रखते थे? तो बिस्मिल्लाह खां जो था वो शहनाई बजाते थे, ऑप्शन डी शहनाई वादक थे ये, ऑप्शन डी सही आंसर है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।